वेलकम दोस्तों। आज हम सिवाय क्लासेस की पहली क्लास में आए हैं और आज हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए यहाँ अध्ययन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्रतियोगिता परीक्षा। तो कंपटीशन रहता है प्रतियोगिता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी पड़ती है हमें, तब हम गवर्नमेंट जॉब लगते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा भी दो तरीके से गवर्नमेंट करवाती है हम। प्रतियोगिता परीक्षा दो तरीके से, कैसे? पहले तो होती है ऑब्जेक्ट वाइज, दूसरी होती है सब्जेक्ट वाइज। ऑब्जेक्ट वाइज एग्जाम जो नॉर्मल वन डे एग्जाम होते हैं उनमें किया जाता है। जो मतलब कर्मचारी वर्ग के होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट वाइज एग्जाम होते हैं, है ना। तो उसमें जैसे ऑब्जेक्ट वाइज एग्जाम में है एसएससी में भी दो तरह के एग्जाम होते हैं। पहले मैं बता दूं कि एसएससी की फुल फॉर्म क्या है, किसे कहते हैं एसएससी। अगर आप एसएससी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई अगर आपसे पूछ ले कि एसएससी क्या होता है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी में दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। पहला होता है CHSL और दूसरा एग्जाम होता है अपने CGL। दो एग्जाम होते हैं एसएससी में। और एसएससी जो CHSL यह 12वीं पास होता है और CGL यह ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। इसकी भी फुल फॉर्म देखना चाहे तो कॉम्बिट हाई सेकेंडरी लेवल यह होता है। दूसरा होता है कॉमन ग्रेजुएशन लेवल। दूसरा एग्जाम होता है बैंक का एग्जाम होता है, यह भी ऑब्जेक्ट वाइज होता है। और तीसरा होता है रेलवे भी एग्जाम करवाती है ऑब्जेक्ट वाइज, जिसमें जॉब लगती है। और चौथा कोई भी एग्जाम जैसे BSTC, बीएड और अदर एग्जाम सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट वाइज जो वन डे एग्जाम होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम कैसे होते हैं, जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं। फर्स्ट बार तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, मतलब फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सेकंड जो पेपर होगा जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरी है आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फर्स्ट ग्रेड टीचर हो गया। फर्स्ट ग्रेड टीचर, उसके बाद अदर एग्जाम। इस प्रकार से एग्जाम होते हैं कंपटीशन जो गवर्नमेंट हमसे करवाती है। अब प्रश्न ये आता है कि इन एग्जामों में कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या जरूरी है। तो इनके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से सब्जेक्ट। तो इन सभी एग्जामों में सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है। सिलेबस में सब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे गणित,
जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, मैथ भी लिख सकते हैं। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रीजनिंग। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो सामान्य नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, इंग्लिश भी आती है। चौथे नंबर पे हिंदी सामान्य, बेसिक याद होना चाहिए। पांचवें नंबर पे आते हैं जीके, जीके जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। इसमें सामान्य ज्ञान किस किस सब्जेक्ट का, विषय का सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए। तो पहला है जैसे इतिहास देख लो, इतिहास का हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ए नंबर के पॉइंट। बी पे भूगोल, सी पे संविधान, संविधान का थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम राजनीति विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान कहते हैं। इसके बाद में है अपने विज्ञान, साइंस, साइंस का हमें नॉलेज होना चाहिए। और अन्य जो भी करंट है, करंट अफेयर जिसे हम सामान्य ज्ञान ही बोलते हैं। समसामयिक, दैनिक समसामयिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। दैनिक समसामयिक, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इन सभी सब्जेक्टों का जो हमें ज्ञान होगा वही हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाएगी। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए इन सब की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप इसे एक बार लिख ले, नोट कर ले, फिर आगे सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको गणित और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, देख ले।